हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है CrCl3 डॉट 6H2O की उचित संरचना क्या हो सकती है यदि कुल क्लोरीन का 1/3 जलीय विलयन में AgNO3 मिलाने पर अवक्षेपित हो जाता है। विकल्प ए CrCl3 डॉट 6H2O, विकल्प बी CrH2O3 Cl3 डॉट H2O होल 3, विकल्प सी CrCl2H2O होल 4 Cl डॉट 2H2O और विकल्प डी CrClH2O5 Cl2 डॉट H2O। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर समझे, यहाँ पर यदि हमें कोई यौगिक दिया गया है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में Ml, यहाँ पर Ml6 Ml6 और यहाँ पर हमारे पास में कोई एनायन उपस्थित है A3। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें कि जो हमारे पास में हमें दिया गया Ml6, ये बच्चों यहाँ पर होता है समन्वय क्षेत्र। ये यहाँ पर होता है समन्वय क्षेत्र। और बच्चों जो समन्वय क्षेत्र होता है, इसमें उपस्थित जो आयन है उनका आयनन नहीं होता। इसमें उपस्थित आयनों का आयनन नहीं होता। इसमें उपस्थित आयनों का आयनों का आयनन नहीं होता है। इसमें उपस्थित आयनों का आयनन नहीं होता। तो बच्चों यानी कि यहाँ पर जब इसका आयनन होगा तो ये किस प्रकार से होगा? Ml6 Ml6 जो कि यहाँ पर लिगेंड है। L6 का अर्थ हुआ यहाँ पर L का अर्थ है लिगेंड, Ml6 और यहाँ पर ये +3 यानी कि अंदर उपस्थित आयनों का आयनन नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर देखिए जो बाहर उपस्थित है उन्हीं का आयनन होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, जब हम बात करें विकल्पों की, तो देखिए विकल्प में जो हमारा पहला विकल्प होगा, विकल्प ए, ये यहाँ पर बच्चों कोई उपसंयोजक यौगिक है ही नहीं। यहाँ पर CL3 CrCl3 CrCl3 डॉट 6H2O, ये यहाँ पर कोई उपसंयोजक यौगिक है ही नहीं। यहाँ पर उपसंयोजक यौगिक नहीं है। उपसंयोजक यौगिक उपसंयोजक यौगिक नहीं है, नहीं है। वहीं पे बच्चों दूसरे विकल्प की बात करें, तो दूसरा जो विकल्प दिया गया है, इसमें देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जलीय विलयन में AgNO3 मिलाने पर अवक्षेपित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा दूसरा विकल्प में भी बाहर आयन उपस्थित नहीं है Cl, यहाँ पर Cl आयनों का अवक्षेपित हो रहे हैं ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर CrH2O होल 3 डॉट Cl3, यहाँ पर अंदर समन्वय क्षेत्र के अंदर Cl3 और यहाँ पर ये होगा H2O होल 3। तो बच्चों हम यहाँ पर कहेंगे कि इसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन समन्वय क्षेत्र में उपस्थित है, समन्वय क्षेत्र में उपस्थित है, उपस्थित है, इसलिए उनका आयनन नहीं होगा, इसलिए उनका आयनन नहीं होगा, आयनन नहीं होगा। और जब बच्चों आयनन नहीं होगा तो यहाँ पर इनका अवक्षेपण भी नहीं होगा। जब आयनन नहीं होगा तो अवक्षेपण भी नहीं होगा, भी नहीं होगा। वहीं पे बच्चों बात करें अगला विकल्प सी, देखिए इसे हम यहाँ पर लिखें। अगला विकल्प हमें दिया गया है सी, जो कि यहाँ पर है CrCl2H2O4 डॉट Cl2, यहाँ पर दिया गया है CrCl2H2O होल 4 और यहाँ पर ये Cl2 डॉट H2O, ये यहाँ पर हमें दिया गया है 2H2O, यहाँ पर ये 2H2O है, 2H2O। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये Cl, एक Cl है, यहाँ पर ये एक Cl है और 2H2O, Cl डॉट 2H2O। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों की यहाँ पर एक क्लोरीन आयन है, एक यहाँ पर एक क्लोरीन समन्वय क्षेत्र से बाहर उपस्थित है, समन्वय क्षेत्र से बाहर उपस्थित है, उपस्थित है। तो इसका अवक्षेपण होगा, अवक्षेपण
होगा और यह AgCl का एक मोल निर्मित करेगा, क्योंकि एक ही आयन उपस्थित है बाहर क्लोरीन का, तो यहाँ पर एक मोल निर्मित करेगा। वहीं पे बच्चों बात करें अगला विकल्प जो कि हमें दिया गया है विकल्प डी, यहाँ पर जो हमें दिया गया है विकल्प डी, ये दिया गया है हमें CrCl H2O5Cl2.H2O। यहाँ पर हम लिखेंगे CrCl H2O5 और यहाँ पर ये Cl2.H2O। अब बच्चों यहाँ पर देखें तो हम कह सकते हैं दो क्लोरीन समन्वय क्षेत्र से बाहर उपस्थित हैं, दो क्लोरीन समन्वय क्षेत्र से बाहर उपस्थित है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 मोल AgCl बनेगा। अवक्षेपण होगा यहाँ पर, अवक्षेपण में यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 मोल AgCl का अवक्षेपण होगा, AgCl का अवक्षेपण होगा। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझे, यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में यहाँ पर जो हमें दिया गया है सी और डी, दोनों विकल्प में यहाँ पर जो AgCl है इनका अवक्षेपण हो रहा है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मोल AgCl का निर्माण हो रहा है, एक क्लोरीन आयन का यहाँ पर अवक्षेपण हो रहा है, यहाँ पर 2 क्लोरीन आयन का अवक्षेपण हो रहा है। अब हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, तो बच्चों प्रश्न में देखिए हमें कहा गया है कि यदि कुल क्लोरीन का 1/3, हमारे पास में यहाँ पर कितने क्लोरीन उपस्थित है, 3 क्लोरीन यदि उपस्थित है, 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन का 1/3 का अर्थ क्या हुआ, एक क्लोरीन का अवक्षेपण होना चाहिए 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन का अवक्षेपण होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे जो विकल्प सी और डी है इनमें अवक्षेपण हो रहा है क्लोरीन का। देखिए 3 क्लोरीन में से एक का, यानी कि यहाँ पर हमारा जो विकल्प सी होगा इसमें देखिए एक क्लोरीन का अवक्षेपण हो रहा है, यानी कि 1 मोल AgCl बन रहा है, यानी कि 1 मोल AgCl का ही अवक्षेपण हो रहा है, और यहाँ पर 2 मोल AgCl का अवक्षेपण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प सी, जिसमें कि 1 मोल AgCl बनेगा, यानी कि हम कहेंगे कि हमारा विकल्प सी सही उत्तर होगा, जिसमें कि 1/3 क्लोरीन AgNO3 मिलाने पर अवक्षेपित होंगे। यहाँ पर 1 मोल AgCl, यहाँ पर 1 मोल क्लोरीन यानी 1 मोल AgCl का अवक्षेपण होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।